बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तरफ जलसे की इजाज़त, जलसागाह के दरवाजे बंद, दूसरी तरफ मुकम्मल मुहासरा। पीपल्स पार्टी चाह क्या रही है? क्योंकि पीपल्स पार्टी ऐसे लग रहा है कि जैसे अपना जो उन्होंने गुडविल जेस्चर दिया वो अब ख़त्म करते हुए नज़र आ रही हैं। शायद उन्हें खौफ पैदा हो गया है, लेकिन इनसे सियासी तौर पर तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन खौफ किस चीज़ का है ये समझ नहीं आ रही। पहले मैं आपको बता दूं कि सिंध हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को कराची में जलसे की इजाज़त दे दी है। सिंध हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को बाग जिना कराची में जलसे की तहरीरी इजाज़त दे दी है। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर सिंध हुकूमत डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने तहरीरी इजाज़तनामा भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक इतवार को PTI बाग जिना कराची में पंडाल सजाएगी। सीनियर वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने अपने बयान में कहा कि PTI का जलसा इतवार को बाग जिना ग्राउंड में होगा। जलसे के लिए NO शराइत के साथ जारी कर दिया गया, NOC जो है वो शराइत के साथ जारी कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया पर व्यूज़ आ रहे हैं, और ख़ासकर जो साफ़ी हैं आगा शेख सरवर, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, और वीडियोस के साथ उन्होंने जो रिपोर्ट किया है उसमें तो ऐसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो कल तक खुश उसलूबी से इंतज़ामात कर रही थी और भरपूर खैर मकदम भी किया जा रहा था, आज जलसा गाह में पुलिस भेज कर इस हकीकत को खुद अयां कर दिया गया है कि कल के अवामी जनून से वो खाइफ हो चुके हैं। मतलब कि खौफज़दा हैं। ये नज़र आ रहा है कि ये खौफज़दा हैं कि जितना ज़बरदस्त इस्तकबाल अहले कराची ने किया, और अहले कराची जिस तरह बाहर निकले जिस भरपूर अंदाज से, वो मुझे लग नहीं रहा कि ये ऐसे लग रहा है जैसे खौफज़दा हो गए हैं। जिस तरह के इक़दामात हैं कि वो रिपोर्ट कर रहे थे कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो ये रिपोर्ट कर रहे थे कि इस वक्त पुलिस ने हमारे तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, सामान को आगे ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, पूरे इलाके को मुकम्मल मुहासरे में ले लिया गया है, हत्ता के जलसागाह के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। तो MNA फ़हीम खान ने जब सामान मंगवाने के लिए गाड़ी तलब की तो ड्राइवर को धमकाया गया, जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं, और आगे बढ़ने की सूरत में गिरफ्तार कर दिया जाएगा, ये कहा गया है। इस पर MNA फ़हीम खान ने ड्राइवर को उठाकर खुद गाड़ी चलाई। ड्राइवर ने खौफ के आलम में गाड़ी रोक दी तो फ़हीम खान ने चाबी लेकर गाड़ी को धक्का देते हुए आगे बढ़ाया। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जलसागाह मौजूद है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कायदीन और कारकुन इस अज़म पर कायम है कि हर सूरत जलसा होकर रहेगा। अब बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी को भी इस पर सोचना चाहिए कि आप देख लें कि जिस तरह आपकी जमहूरी होने का दावा था, और जिस तरह के मामलात आपने किए, जिस तरह आपने भरपूर तरीके से इस्तकबाल भी किया, उनको पॉलिटिकल स्पेस दी, और ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम सब तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो ये तो आपके लिए नेगेटिव असर जाएगा। वैसे भी याद रखें कि कराची तो पूरे का पूरा तकरीबन PTI स्वीप कर चुकी थी। ये आप जहन में रखें, क्योंकि अगर PTI का क्लेम देखा जाए फॉर्म 45 के मुताबिक, तो वो तो कराची स्वीप कर चुके थे। तो सूरत हाल ये है कि शहरी इलाके जो हैं इसमें वैसे भी पीपल्स पार्टी को इतना इशू नहीं होना चाहिए। उसकी वजह कि पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक असल में सही वोट बैंक है वो है अंदरून सिंध। लेकिन पीपल्स पार्टी ये क्यों करना चाह रही है, क्या वजह है, क्या प्रेशर है उन पर, ये अब जो कल चर्चे के दौरान पता चलेगा कि ये मज़ीद क्या इक़दाम करते हैं। लेकिन अगर ये इसी तरह इक़दाम करते रहे तो इन पर भी उसी तरह जो गुडविल जेस्चर है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। बल्कि फिर इन पर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर अभी से काम शुरू हो गया है, और ये बढ़ जाएगा, फिर इनके लिए तनकीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगी। और दूसरा, महमूद खान अचकज़ई वो अपनी तौर पर लाहौर में एक अपनी मूवमेंट चला रहे हैं हड़ताल के हवाले से। वो भी मियाँ साहब से रबते की कोशिश में आए, लेकिन जो अभी तक इतलात आ रही हैं कि बैकडोर रबते, लेकिन मियाँ साहब से कोई ऐसा मामला उम्मीद अफज़ा नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह पाकिस्तानियों ये है कि
मियाँ साहब को सूट नहीं करता इस टाइम। मियाँ साहब ने अपनी सियासत तो देखें, वोट को जो दो वाली की, लेकिन जिस तरह वो इस टाइम निज़ाम के साथ चल रहे हैं और जिस तरह का माहौल है इस टाइम निज़ाम में, तो इसमें उनके लिए स्पेस सियासी ख़त्म होती जा रही है और उनकी बाकी जो जमात है उसके लिए भी स्पेस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सियासतदान की स्पेस होती है अवाम। लेकिन ये अवाम से दूर होकर ये समझ रहे हैं कि शायद हमें फिर वैसे ही हो जाएगा, तो ये कौम भूलने वाली अब कोई नहीं है। अब दौर है डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का। आपको आपकी की हुई गलतियां जो हैं वो आपके सामने लोग ला कर रख देते हैं, इसीलिए इसको बार बार देखना चाहिए। और ये लंबा टर्नओवर हो गया है, और पंजाब में जिस तरीके से अब कानून भी जो कह रहे हैं कि पास हो गया या होना है कि जलसा अपना एहतजाज करने वाले को 10 साल कैद वाला जो है, तो ये तो एक जबर वाला माहौल है। और अगर ये इनकी हुकूमत में ही हो रहा है तो फिर आप आगे से अंदाज़ा लगा लें कि मियाँ साहब किस तरफ खड़े हैं। तो लिहाजा देखते हैं, क्योंकि ये अब बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो टाइम आ गया है, क्योंकि इंटरनेशनल हालात भी मुसलसल तब्दील हो रहे हैं। ट्रंप आपे से बाहर है, दूसरी जानिब यूएई और सऊदी अरेबिया का मामला चल रहा है, उधर से यूक्रेन रूस का मामला चल रहा है, चीन ताइवान का मामला चल रहा है। तो लिहाजा इस टाइम कोई भी प्रिडिक्शन ये नहीं की जा सकती कि ऊँट किस करवट बैठेगा। ये सारे पाकिस्तान के हालात भी इस टाइम लिंक्ड हो चुके हैं आलमी जो डेवलपमेंट हो रही है उसके साथ। और देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।